बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। बिल आखिर 8 सितंबर आ गया है जी। कल 8 सितंबर है और जलसे की तैयारी की जा रही है। ये वो जलसा है जिसके बारे में तारीख का तयन भी और जगह का तयन भी खुद इंतज़ामिया ने किया, हुकूमत ने किया और इमरान खान साहब को जेल में जाकर बताया गया कि आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें और उसके बदले में हम आपको 8 सितंबर का जलसा करने की दरख्वास्त करते हैं और उस दिन किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं की जाएगी और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी पार्टी जलसा कर लेगी। और उसके लिए बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को जेल में ये सब कुछ कन्वे किया गया, जेल में बताया गया और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की आज़म स्वाति साहब ने और दहशत कौर ने और उन्होंने 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी का ऐलान किया और 8 सितंबर के जलसे का ऐलान किया। तो आज तारीख आन पहुंची है जी, 7 सितंबर है और 24 घंटे के बाद ये जलसा है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक हू का आलम है और कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और बेशुमार कंटेनर्स लगा दिए गए हैं इस्लामाबाद के शहर के दाखिली दरवाज़ों पे और रावलपिंडी के शहर के दाखिली दरवाज़ों पे और खारजी दरवाज़ों पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है और ये सब कुछ पंजाब में पुलिस गर्दी हो रही है और इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हो रही है। और पंजाब के इंचार्ज हैं, रूह रवा हैं मोहसिन नकवी और लाहौर और पंजाब में जो इस वक्त हैं जी वो आपको मालूम है कि मरियम साहिबा हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, वो वज़ीर खानाजात भी हैं और वो वज़ीर आला भी हैं। फॉर्म 47 है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल मरियम साहिबा और मोहसिन नकवी साहब मिलकर खेल रहे हैं और इस जलसे को सबोटाज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वो डटे हुए हैं। और मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूँ और गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है, बल्कि सारी रात क्या चलता रहा। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त भी जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो तकरीबन रात के 3 बज चुके, 3:30 बज चुके हैं और ये 3:30 से पहले के मनाजिर हैं और क्या बहस चल रही है, क्या सूरत हाल चल रही है। पहले ज़रा सुनवाते हैं कि जब जलसे का NOC दिया गया, रोड मैप दिया गया और नक्शा जारी किया गया और नक्शा जारी करके बताया गया खुद इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की ने। और लेकिन उससे पहले यानी कि जैसे ही मगरिब सूरज ढला उसके बाद फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया। ज़रा सुनिए पहले क्या हो रहा है। और मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे हैं कि जगह तब्दील करेंगी आप। कैंसिलेशन का एनओसी दे दीजिए। मैं बिलाल इजाज हूँ, MLA, ठीक है। मैं सब ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है। मैं अभी सवेर से इनसे बात कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब को जैसी NOC हमें आ जाएगा ना, अभी हमारे पास NOC है इस जगह। देखिए इस जगह किसी जगह पे भी सुनने नहीं है। बेसिकली ये 7 जगह है, वो जो आप जिसको इतना समझ रहे वो जगह है वो। नहीं सर, नहीं मैप में भी यही है, हकीकत में भी यही है। हमें वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है जब तक इस जगह की NOC के अलावा किसी और जगह का NOC हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे, हम इस जगह से हिलने वाले नहीं हैं। हम यहाँ बैठेंगे, आपके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं वाज़ेह अल्फाज में। हमारे वर्कर्स भी हैं, हम भी हैं, मज़ीद हमारे रहनुमा भी आ रहे हैं। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हमने इस जलसे को कामयाब करना है। देखिए मैं आपको आया था बीइंग इलाका मजिस्ट्रेट आपको ये चीज कन्वे करने के लिए कि जिस जगह पे आप बैठे हैं ये जगह आपका NOC की नहीं है, वो जगह आपकी है। आपका इधर 7 जगह अगर आप हमारे साथ जाएं हम आपको आपका इधर आना बनता इसलिए नहीं था कि आपने ही मैप जारी किया हुआ है, आपने ही NOC जारी किया हुआ है। जब आप दूसरा NOC ले आते या इस जगह का कोई कैंसिलेशन ले आते तो हम आपकी बात भी मानते, आपको सर आंखों पे बिठाते। जब तक आप नहीं लाएंगे कोई चीज तो हम इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। चलो हमने आपको कर दिया, बाकी आपकी कॉपरेशन मजीद हमारे इंतजामात में रुकावट न पैदा करें, मजीद हमें डिस्टर्ब न करें। ये आपने सुना जी कि किस तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और वो बता रहे थे। अब जरा एक और मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि सामान उठाने के लिए भी पहुंच गए कि जनाब आप यहाँ से सामान उठाएं। और जबकि असद कैसर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, शेख वकास अकरम हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास NOC भी है और ये सामान आपने जो नई जगह दे दी है वहाँ पे ये सामान हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनसे सामान छीनने की भी कोशिश की गई और उन्हें वो गाड़ी ही पुलिस ले जाना चाह रही थी जिसमें जलसे के सारे इंतजाम का सामान था। जरा देखिए क्या बहस हो रही है।
नई जगह पे सामान उधर ही जा रहे हैं, नहीं उधर नहीं जा रहे, इस तरह नहीं जाएंगे हम इधर से, मैं इसीलिए मैं यहाँ इसलिए आए हुए हैं। आप आगे भाई क्यों हट जाए, मैं क्यों मुझे नीचे दे दो, आप क्यों हट जाए भाई, आप जान खराब कर रहे हैं। ये साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं, जब ये गाड़ियाँ नई लोकेशन पे जा रही हैं, नहीं ये आप थाने में लेके जा रहे हैं, देखा हुआ है ना सर। एक मिनट कोई तरीका नहीं है, इस वक्त पे कोई कानून है, ये मुझे बताएं आपको किस कानून के तहत आप तरीके से रहे और कानून के अंदर रहे, कानून के अंदर रहे आप सर, आप किस कानून के तहत, किस कानून मुझे बताओ, लेके जा रहे हैं उधर शिफ्ट करवा रहे हैं, किधर शिफ्ट करा रहे हैं, नई जगह पे, नई जगह पे गाड़ी पीछे करो यार, हम ले जाते हैं हमारी गाड़ी हम ले जाते हैं। आपने अगर तसल्ली कर ली, आप अपनी गाड़ी में 7 पुलिस वाले भेज दें। देखो देखो मेरी गाड़ी आपके अंदर देखे, आप मिला रहे DIG मिला रहे अपना, अपनी गाड़ी DIG मिला रहे, DIG मिला रहे। सर जी आप या तो पहले किससे बात करवाएं, हमारी बात करवाए गाड़ी ले जाने से पहले हमारी बात करवाए ना, आप बात करवा दें। पहले बात करवाएं, ये MNA है, ये MNA है, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम सारे यहाँ पे, मैं सब स्पीकर हूँ, नहीं आप हमें बताएं, बहस की बात नहीं है यार, हमारे पास NOC है, सारा कुछ है, ये क्या बात कर रहे हैं आप ही क्या सराहना ने दी NOC भाई, SHO साहब मेरी बात सुने, SHO साहब उनको इत्तला करेगी, वहाँ असद कैसर साहब आए हैं, अपोजिशन लीडर आए हैं, आप आगे जाने तो देना, नहीं पहले तो बात करवाए ना यार आप गाड़ी थाने ले जाते हो, हमारे पास सुबह के गेम में नहीं आपको हमने क्या करना है, हमें हमारा सामान चाहिए भाई जान, गाड़ी चाहिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। जब लोग सारे MNA यहाँ पे हैं, अपोजिशन लीडर हूँ मैं यहाँ पे, बताएं फरमाइए, मेरा रैंक फेडरल मिनिस्टर क्या है, फरमाइए है आपको नहीं, यहाँ पे ये आप अपने बंदे निकाले, यहाँ पे हम लोग अपने लोग साथ बिठा के लेके जाएंगे, नहीं हम लोग अपने बंदे बिठवा के, हम लोग अपने बंदे बिठवा के वहाँ पे जाए, आप अपने बंदे हटवा दो, आपने कौन से बंदे पहले बिठाए साथ, हम लोग बैठेंगे, आप इनको रिलीज करें, मैं इसमें पुलिस वाले को उतार रहे हैं, आपका एक पुलिस वाला हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा CM साहब के भाई। ये आपने देखा जी कि जलसा, उन्होंने कहा जी ये जगह आपकी तब्दील हो गई है, PTI के रहनुमाओं ने कहा ठीक है जी जगह तब्दील हो गई है तो हम जा रहे हैं। उन्होंने सामान पैक किया और ट्रक उठाया और ट्रक में सामान लादा और वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहा कि ये साजो सामान जिसमें साउंड सिस्टम भी था, सब कुछ था, स्पीकर वगैरह थे और वो स्टेज तैयार करना था, वो सारे का सारा ट्रक जो है वो पुलिस लेने आई हुई थी, SHO साहब मौजूद थे और उनके साथ ये तकरार हो रही थी। अब जरा एक और सीन देखिए, उसमें जैन कुरैशी साहब भी हैं, शेख वकास अकरम भी हैं, उनकी जरा देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या बहस चल रही है। शेख वकास अकरम साहब बताइएगा ये क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर तैयारियां जारी थी, आप लोग यहाँ पर आ गए? कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये 2 मिनट का फासला था, रुकावटें इन्होंने पहले ही पैदा करनी थी, हमें अंदाजा था, मगर आपने देखा कि उन्होंने जैसे वेन्यू चेंज किया, हमने नए वेन्यू का NOC लिया, यहाँ पे कब्जा हमारे लोगों के पास है, काम अर्थ वर्क शुरू हो गया है, रात का पैर देख लें, हम सारे मौजूद हैं, बल्ले बल्ले सारे आओ। 8 सितंबर नौबत क्यों आई वेन्यू चेंज करने की? और जी लानत करो तुसी, बात यह है कि 8 सितंबर को जलसा होगा और वज गज के होगा। उन्होंने कहा जी लानत पाओ, जलसा होगा और हर सूरत में होगा, जगह तब्दील कर दें, नई जगह पे हो जाएगा। अब जरा जैन कुरैशी साहब को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुरैशी साहब लास्टली ये बताइएगा, वेन्यू लोकेशन चेंज होने के बाद क्या आपकी इंतजामिया से बात हुई है, क्या उनका इस हवाले से टेक है? वो करने वाले कर रहे हैं। हाँ, जो नया NOC इशू हुआ है वो इंतजामिया ने किया। देखिए हमने ताउन किया इंतजामिया के साथ, हमें इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने इजाजत लेके NOC के साथ जलसा करना। 22 तारीख को भी जो हमने मुलतवी किया था हमने ताउन किया था। अब हक तो बनता था इंतजामिया का कि 8 फरवरी को अपने वादे के मुताबिक वो भी हमारे से ताउन करते हैं। ठीक है, वो वेन्यू उन्होंने चेंज किया, हमने तस्लीम कर लिया, आज आपके सामने हम दूसरे वेन्यू पे आए खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़े जोश और जज्बे से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले अर्ज की वेन्यू माने नहीं रखता, वेन्यू जितने आप 4 वेन्यू और चेंज कर रहे हैं, हमारे पास जलसा ना, हमारे पास स्टेज ना हो, हमारे पास साउंड सिस्टम ना हो, यही कुछ ही होगा ना, लेकिन आवाम को तो नहीं रोक सकते। आवाम ने इंशाल्लाह आना है, जलसा इंशाल्लाह वही होगा जहाँ तक। ये आपने देखा जी जैन कुरैशी साहब थे जो कि बता रहे थे कि जलसा तो होगा, हर सूरत में होगा और लोगों से कह रहे थे कि वो पहुंचे।
اب میں آپ کو ایک اور سین دکھاتا ہوں, وہ بھی ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا اور محظوظ ہوئیے گا کہ کیا ہوتا رہا ہے ساری رات. صاحب آپ اس گاڑی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈمنسٹریشن پہ میرا اعتبار نہیں ہے, تو جو نیا وینیو ہے ہمارا ادھر یہ ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں جو ہے میں ادھر بحفاظت انشاءاللہ پہنچا رہا ہوں. آپ خود یہاں پہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا, پولیس کے ساتھی بھی تھے اور وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ ادھر جانے کے لیے, وہ کہہ رہے تھے جی گاڑیاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی. میں نے کہا نہیں بھائی یہ ایک امانت ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے اور مجھے معلوم ہے یہ گاڑیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی. میں آپ انتظامیہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, میں نہیں ٹرسٹ کرتا. اب کیا طے ہوا آپ لوگوں کا؟ یہ گاڑیاں انشاءاللہ ابھی جلسہ گاہ میں جائیں گی. یہ جگہ کیوں چینج ہو گئی ہے؟ جگہ کیوں چینج ہوئی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے جگہ, اس میں کوئی ایشو نہیں. وہاں پہ ابھی جا کے دیکھتے ہیں حالات. ان کا یہ زمین کسی اور کی ہے تو انتظامیہ نے وہ ہمیں دے دیا تو ٹھیک ہے. ہمیں جگہ چاہیے. اللہ خیر صلاح جلسہ ہوگا انشاءاللہ, دبا کے زبردست ہوگا, بہترین. اسی گاڑی میں جائیں گے آپ؟ میں اسی جگہ جا رہا ہوں. میں نے بحیثیت کلینر ابھی کام شروع کر دی ہے. کل اگر دوبارہ سے جگہ چینج ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے؟ اللہ کرم کریں گے انشاءاللہ. کوئی پلان بھی بنایا آپ؟ اللہ خیر کرے گا. ہمارے پاس ہمیشہ پلان بی بھی ہے, سی بھی ہے انشاءاللہ. اللہ کرم. تھینک یو. اب ذرا سنیے گا جی علی امین گنڈاپور, وہ انہوں نے پشاور سے پیغام دیا جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں, رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں. انہوں نے پشاور سے انتہائی سخت پیغام دیا اور انتظامیہ کو مخاطب ہوئے, پولیس کو مخاطب ہوئے اور جو یہ سارا کام کروا رہے تھے ان سے مخاطب ہوئے. واضح یہ سب سن لو, سامان واپس کرو, جو جگہ بتائی ہے وہاں پہ جلسے کے لیے سامان لگانے دو, ورنہ میں سامان بھی آ کے لگا لوں گا, جلسہ بھی میں کر لوں گا. اور اس کے بعد یہ ترنول تھانے والے تمہیں جو حکم دے رہے ہیں نا تمہارے بابے, وہ بابے سن لیں کہ اس کے بعد میں ترنول تھانے جاؤں گا یہ سامان لینے کے لیے. یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پہلے رسید دیتے ہیں, پاؤں پکڑتے ہیں. ہمارے لیڈر کا ظرف ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے, جلسہ کینسل کر دیا اس نے. اپنی دیوی رسی کے بعد ڈرامے کرتے ہیں آپ. یہ ملک آپ کے باپ کا ہے اور میں آپ کو اب دکھاؤں گا کہ آپ اجازت اب دو یا نہ دو. یہ جلسہ بھی ہوگا اور یہ سامان ترنول تھانے میں اگر ہوا تو میں ترنول تھانے جا کے سامان اٹھاؤں گا. یہ میرا واضح پیغام ہے, پوری قوم سن لے. سب نے آنا ہے, میں ساتھ ساؤنڈ بھی لے کے آؤں گا, کنٹینر بھی لے کے آؤں گا اور جلسہ بھی کروں گا اور یہ سامان بھی وصول کروں گا. بہت شکریہ. یہ آپ نے سنا جی کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور علی امین گنڈاپور نے کہا, اور اس کے بعد جی پھر نئی جگہ جہاں پہ کہا گیا کہ نئی جگہ پہ ہوگا تو وہاں پہ پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہنچ چکی ہے, اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے, سامان وہاں پہ پہنچ چکا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ یہ کہہ چکی ہے اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. چھاپے جاری ہیں, گرفتاریاں جاری ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاریاں بھی بھرپور کی جا رہی ہیں. اور کل کیسا ہوگا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.